ओके, लिंक लिस्ट या जो मैंने आपको बताया था रन टाइम, राइट, या जो भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है सेल्फ रेफरेंशियल का हमने, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया है, प्रोडक्ट आईडी, रेट और एक पॉइंटर नेक्स्ट करके दिया है, राइट। अब ये प्रोडक्ट का ही प्रोडक्ट बनाया है ना हमने, प्रोडक्ट का ही पॉइंटर बनाया कि नहीं बनाया। तो अगर मैं बोलूँ ये डेटा पार्ट है और ये लिंक पार्ट है, एक ही बात हुई कि नहीं। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, आईडी, रेट, राइट, यहाँ पे नेम भी ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, राइट, और ले सकते हैं अपने इंटीजर क्वांटिटी, फ्लोट, प्राइस ले सकता हूँ कि नहीं, सब कुछ ले सकता हूँ, लेकिन सिंपली एग्जांपल के लिए खाली दो ही रखे, राइट। कितना भी रखो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा पार्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसके दो पार्टीशन कर सकता हूँ, दिस वन इज विद द डेटा एंड अदर वन विद द, इसको मैं इतना बोल सकता हूँ ये रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, जब हम इसका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको ये बोलेंगे ये मेरा एड्रेस पार्ट है जिसमें मैं पॉइंटर डालूंगा, आई एम गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे आएगा, एक रेफरेंस है ना ये नेक्स्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉइंटर बताया ना। और ये क्या हुआ, जिसके अंदर मेरा आईडी हमने डाला ना, क्या लिखा अभी इसमें, आईडी, पी आईडी और रेट, जैसे कि आईडी 1 होगा, रेट होगा 100 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 स्पेस 100 या 1,100 आपके एग्जांपल के लिए, कुछ भी हो सकता है, ये एक सिंपल डेटा का पार्ट है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हुआ, लेट मी से एन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ये O1 हो सकता है, लेकिन जब ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो O1 होगा ना, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, रन टाइम ले रहा हूँ तो अभी हम इस कंसेप्ट को, प्रोग्राम को समझते हैं, शुरू कहाँ से होता है। आपको ये देखना है कि यहाँ तीन हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं, तीनों के तीनों पॉइंटर के साथ, एंड द बैड न्यूज इज दैट मैंने यहाँ फ्रंट और रेयर क्यों नाम देकर रखा है, राइट। इसको फ्रंट और रेयर की जगह पे हमें टॉप नाम देना था, क्योंकि मैं स्टैक की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्यू का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेट 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 वेट, जस्ट वेट, ये क्यू लिखा है, जस्ट वेट, तो स्टैक नहीं हम क्यू समझ रहे हैं, बात तो वही होगा, बहुत माइनर चेंज आएगा, माइनर चेंज में समझाऊंगा कैसे। तो अभी हम क्यू कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्यू का मतलब कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा जो होता है जैसे क्यू है, राइट, क्यू में जो पहला ऑब्जेक्ट है, समझो कि ये हमारी एक क्यू बनी हुई है, ठीक है, जो पहले पहले बंदा आएगा आगे खड़ा होगा ना यहाँ पे, फिर जो दूसरा बंदा आएगा इसके पीछे आएगा, फिर इसके पीछे आएगा, फिर इसके पीछे, ऐसे क्यू होगी निकले, राइट, पीछे डेटा ऐड होता जाएगा ना, ठीक है। तो आप देखो ऐड कहाँ हो रहा है टेक्निकली, राइट, जो हम हमारे ऐड डेटा हो रहा है कहाँ हो रहा है, रेयर साइड में, ठीक है। निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, आगे से निकलेगा ना, पहले ये बंदा जाएगा, ये बंदा आएगा तो ये आगे आ जाएगा इसकी जगह पे, और ये इसकी जगह पे आएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम बोले निकलेंगे तो कहाँ से निकलेगा, ठीक है, रिमूव कहाँ से होगा, रिमूव होगा फ्रंट से, ऐसे ही हुआ ना टेक्निकली। सोचो रिमूव कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से, ऐड कहाँ हो रहा है, रेयर में, लेकिन सब जो आपका क्यू पूरा का पूरा एम्प्टी है, क्यू पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, राइट, क्यू में कुछ भी नहीं है। तो आपका जो पहला डेटा आया ये कहाँ ऐड हुआ, फ्रंट में या रेयर में, दोनों एक ही चीज हुई ना, फिर समझ रहे हो ना कंसेप्ट। तो जब ये कंसेप्ट क्लियर होता है तो चीजें समझ में आती है। चलो देखते हैं, यहाँ पे रन टाइम, राइट, ये रेफरेंसेस हैं तीन, टेम्पररी, फ्रंट और रेयर, ठीक है, टेम्पररी, फ्रंट और रेयर रन टाइम के लिए। अब मेन में अगर आते हो तो मेन में तो कुछ लिखा ही नहीं, हमने प्रोजेक्ट लिखा, ओके, फंक्शन से बनाया ना सारा। अब प्रोजेक्ट में आते हैं तो यहाँ तीन ऑप्शन दिए, पुश करो, पीप करो, पॉप करो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पुश, ऐड करना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पीप, यस, फ्रंट से डिस्प्ले करो। एक्चुअली पीप का मतलब जिस जहाँ पे है वहां से, डिस्प्ले की जगह मैंने पीप लिखा है, पीप यानी उस पोजीशन को बताना कहाँ पे, ठीक है। तो टेक्निकली पीप से डिस्प्ले कराया है। अगर इसको हम टेम्पररी रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ पीप करो तो वो बोलेगा क्यू डिस्प्लेड, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं पुश करता हूँ, राइट, तो अगर प्रोडक्ट आईडी 1, रेट 100, तो अब यहाँ पे कौन खड़ा है भाई, 1 और 100 खड़ा है, और कहाँ खड़ा है, 0 पे खड़ा है, ठीक है। और फिर से पुश करते हैं 2 और 200, तो अब बताओ क्या डिस्प्ले आना चाहिए। देखो ये एड्रेस है, ये 0 है, ये एड्रेस देख रहे हो ना सामने,
एग्जैक्टली हाँ। अब इसके पीछे कोई है नहीं तो किसकी एड्रेस देगा वो? किसकी एड्रेस देगा वो? कोई है ही नहीं ना इसके पीछे, तो नहीं है तो किसकी दिखाएगा? अब ये बंदा जो है इसके पीछे कौन खड़ा है? कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट तो है ना। इसने अपने डेटा बता दिया 10, लेकिन जैसे ही दूसरा बंदा आया, जैसे ही दूसरा बंदा ऐड हुआ तो इसका डेटा क्या लिखा इसने? बाई 200, राइट। लेकिन अगर हम इसकी बात करें भाई, ये इसकी डेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आया? इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आया? इसने इसकी एड्रेस डाल दी इसकी, तो ये क्या बता रहा है भाई? सेकंड वाले की एड्रेस ये है। अब इसके पास किसकी एड्रेस है? तो क्या दिखा रहा है? ठीक है, अब फिर से मैं कर रहा हूँ पुश, ठीक है, 300। अब फिर टिक करो, देखो क्या आया। अब इसका तीसरा ब्लॉक ऐड हुआ, समझ में आ रहा है? समझो सब? गौरव पक्का ना? ये तीसरा ऐड हुआ, राइट। इसके अंदर वैल्यू आ गई 300, जो भी वैल्यू आनी थी 3,300, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसमें रिलेशन बना दिया इसने, राइट। इधर कुछ भी नहीं है अभी, जैसा आप देख रहे हो। अब रिमूव कहाँ से होगा? अगर मैं रिमूव करूँ तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये देखा जाए तो फ्रंट कहाँ पे है? ये यहाँ फ्रंट है ना, इधर है, ठीक है। और यहाँ पे रेयर है, ठीक है। जैसे नया ऐड होगा तो रेयर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही ऐड होगा। जैसे ही रिमूव करेंगे तो क्या होगा? फ्रंट यहाँ से इधर आ जाएगा, ऐसा होगा ना, राइट। ये भी रिमूव करेंगे तो फ्रंट और रेयर वापस एक ही जगह पे आ जाएंगे, राइट। समझ रहे हो? अब देखो, ये देख लो ध्यान से, राइट। 550। अब हम करते हैं पॉप, तो क्या निकला? देखो 550 निकल गया। फॉलोइंग नोड इज डिलीटेड, नाउ द क्यू रिमेन्स विद दिस थिंग, राइट। अगेन फिर से पॉप करते हैं, देखो। अब फिर से पॉप करते हैं, देखो। अब फिर से पॉप करो, क्यू इज एम्प्टी। ओके, तो ये क्या हुआ? रन टाइम हुआ ना। हमने डिसाइड किया कि कितना होना चाहिए, नहीं किया ना। अब देखो ये करेंगे कैसे? मेन तो चीजें हो गई, पता चल गई क्या कर रहे हैं, तीनों चीजें पता चल गई क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? अब इसके 3 फंक्शन समझने पड़ेंगे ना, मैं तीन। हाउ टू पुश द डेटा, राइट। तो सबसे पहले समझो, ये समझ में आ गया ना जो वर्क हो रहा था, राइट। अब मैं इसको फिर मिटा के देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं नए स्क्रीन पे। देखो पुश फंक्शन में क्या क्या है, सबसे पहले देखो टेम्प इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। अब समझना व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एक नया ब्लॉक बना। न्यू कीवर्ड क्या करता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा ना। तो ये क्या बना? प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना ना एक। अब प्रोडक्ट क्या है ये बताया ना, ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा? एक नया बना, राइट। इसका नाम क्या है? इसका नाम हुआ टेम्प, है ना। ये टेम्प पे रेफरेंस हुआ ना इसमें, राइट। टेम्प के देखो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प क्या है? हमारा एक नया सा पहले पॉइंटर डिफाइन किया है ना, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फ्रंट भी है, रेयर भी है, लेकिन अभी किस पे है ये? टेम्प। अभी जैसे 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो ए इज इक्वल टू समथिंग लिखा, बी और सी कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ 3 पॉइंटर वेरिएबल है, 3 पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, टेम्प है। फ्रंट और रेयर का भी यूज नहीं किया ना। अब देखो टेम्प के, अब देखो टेम्प गेट इन्फो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? टेम्प गेट इन्फो यानी गेट इन्फो फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्या डेटा आएगा उसमें? आईडी, रेट और नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। नेक्स्ट क्या है? ये हमने डाला है ना, ठीक है ना। तो क्या डाल दिया उसमें? वैल्यू नल। तो मतलब आपने आईडी लिखी भाई 1, फिर लिखा 100, राइट, और समथिंग 10, और यहाँ कुछ नहीं, नल कर दिया आपने, है कि नहीं? तो ये टेम्प में ये चीज है, ओके। अब आप देखो ये कर दिया। अब इसके नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? क्या फ्रंट नल है? इफ फ्रंट इक्वल टू नल। अभी आपके लिए यहाँ पे फ्रंट भी है और रेयर भी है, 2 है, और टेम्प भी है। तो पहला ऑब्जेक्ट है, तो क्या फ्रंट अभी नल है कि नहीं है ना? अभी हमारे लिए पहला ऑब्जेक्ट है, पहली एंट्री हो रही है, तो टेम्प से हमने रिलेट किया इसको। टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी एड्रेस को टेम्प, इसका रेफरेंस टेम्प में आया ना। फ्रंट और रेयर में क्या है?
व्हाट इज देयर इन फ्रंट एंड रेयर? नथिंग। हमने टेम्प के थ्रू बनाया ना अभी, तो अभी हमने पुश में क्या यूज किया, राइट? आप भूल जाओ मैंने जो पहले दिखाया, ये तो कंसेप्ट समझा है ना क्या हो रहा है। अब हम वापस जीरो से चालू कर रहे हैं ना, तो इस समय सबसे पहले यूज क्या हुआ? टेम्प यूज हुआ, फ्रंट और रेयर यूज हुआ, टेक्निकली हुआ, समझ रहे हो सब लोग, है कि नहीं? खाली टेम्प यूज हुआ ना। जब टेम्प यूज हुआ तो फ्रंट और रेयर में तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो क्या लिखा है, क्या फ्रंट नल है कि नहीं है ना? तो क्या बोला है कि टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दो, जो कि ऑलरेडी नल है। अगर फ्रंट नल है तो टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दो, वैसे ही नल है। लेकिन फ्रंट और रेयर दोनों को टेम्प, यानी फ्रंट भी इधर आ जाएगा और रेयर भी इधर आ जाएगा, यानी आ जाएगा मतलब दोनों के अंदर इसकी एड्रेस आ जाएगी। पॉइंटर में यही, अब टेम्प कहाँ है, रेयर कहाँ है, फ्रंट का है, तीनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं ना, यही हुआ ना मतलब, बराबर के नहीं? समझ रहे हो पूरा? तो ये पुश हो गया कि नहीं, हीप में पुश हो गया, और स्टैक के अंदर तीनों की एड्रेस आ गई, यानी हीप से यहाँ पे मेमोरी एड्रेस आ गई कि नहीं, तीनों की रेफरेंस आ गया ना, राइट? स्टैटिक मेमोरी में आ गई कि नहीं, लिंक बन गई ना। अब देखो, फिर हमने पुश कर दिया और कुछ नहीं, क्या किया, सारा का सारा, यानी अब मैं बोलूंगा भाई फ्रंट में क्या है, तो बोलेगा 1 और 110 और नल, है ना? तो अब सोचो आप दोबारा से एंड कर रहे हो, राइट? आपने पुश को दोबारा कॉल किया, क्योंकि ये तो बार बार रन कर रहा है ना, तो जब तक मैं जीरो यहाँ से निकलूंगा नहीं, फिर दोबारा पुश करूंगा सेकंड डेटा। अब मैंने रन किया एक बार, दूसरी बार दोबारा करूंगा ना, तो अब दोबारा रन किया तो इस समय फिर से पुश कॉल होगा, है ना? फिर पुश कॉल होगा तो क्या होगा, वापस पुश फंक्शन में आएंगे। अब क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। व्हाट हैपेंड यार, बहुत अच्छी गंदी ड्राइंग हो रही है मेरी। एक और नया ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? अब होगा ये कि टेम्प यहाँ से शिफ्ट हो गया, अब टेम्प कहाँ गया, ये टेम्प ने बनाया टेम्प इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो टेम्प यहाँ से हट गया ना, अभी टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है अभी। समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है पक्का, राइट? अब इस सिचुएशन में आपने टेम्प का डेटा, इसका टेम्प जो नया ऑब्जेक्ट बना, तो क्या है इसके अंदर, राइट? इसके अंदर अभी तो आपने दूसरी वैल्यू 2 and 20 फॉर एग्जाम्पल, और इसको नल कर दिया, है ना? गेट इन्फो करा ना आपने, ये टेम्प बनाया फिर गेट इन्फो किया, इस लाइन में है ना। अब क्या फ्रंट नल है, इस सिचुएशन में फ्रंट नल है क्या, देखो फ्रंट तो है यहाँ पे, तो नल तो है नहीं, तो इफ में जाएंगे कि एल्स में जाएंगे, एल्स में। अब एल्स में क्या आया, रेयर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, अब रेयर कहाँ पे है, इधर, तो रेयर ऑफ नेक्स्ट क्या बोला है, इज इक्वल टू टेम्प, यानी इस नेक्स्ट के अंदर क्या करो, इस टेम्प का एड्रेस डाल दो, इसके साथ लिंक बना लो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या फ्रंट नल है, नहीं है, अब नहीं है तो एल्स में आएगा। अब रेयर ऑफ नेक्स्ट, यानी रेयर कहाँ पॉइंटेड है, नेक्स्ट यानी लिंक पार्ट है ना, अब ये लिंक पार्ट यानी पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस, किसकी एड्रेस, सेम टाइप की। तो मुझे बताओ रेयर ऑफ नेक्स्ट में टेम्पररी एड्रेस, टेम्पररी कहाँ पे है, ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, इसकी एड्रेस आई कि नहीं, आई कि नहीं, समझ में आ रहा है? पहले नल था, अभी भी नल है ना टेम्प में, तो ये, लेकिन रन टाइम पीछे बोला ना, अच्छा दूसरा आया है, तो पहले वाले ने क्या किया, अच्छा मैं तेरी एड्रेस लिख देता हूँ, याद है एग्जाम्पल मैंने बताया था टीचर का, पहले स्टूडेंट को बिठाया, भाई तू अभी पहला स्टूडेंट है, हाँ ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ मैडम, ये तेरे पीछे मैं इसको बिठा रही हूँ, इसका एड्रेस तू लिख, तो बोलेगा हाँ मैडम किसका लिखना है, तो मेरे पीछे C2 पे, मैंने क्या लिखा, मेरा अगला स्टूडेंट, मेरा अगला पार्टिसिपेंट C2 पे बैठा है, इसे नोट किया। अब C2 पे जो बैठा वो तो बोलेगा कोई नहीं मेरे पीछे, तो पहले वाले के पास दूसरे की एड्रेस आ गई कि नहीं आई, समझ में आ रहा है? नहीं आया, क्या दिक्कत है बताओ। देखो अभी एक मिनट, फ्रंट ऑफ नेक्स्ट मैंने आपको पूछा, अभी मैंने आपको बताया डेटा कहाँ ऐड होता है, ऐड पीछे होगा कि आगे आएगा, तो इसलिए रेयर को शिफ्ट करना है ना मुझे, राइट? कि फ्रंट में डालना है, नहीं ना, तो दूसरा डेटा जो आएगा वो रेयर में ऐड होगा, वो यहाँ आके खड़ा होगा, है ना? तो अब इसने क्या किया, भाई मेरे पीछे खड़ा है बंदा, तो मैं इसका एड्रेस लिख दूं अपने पास कि कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ये इसकी एड्रेस लिखेगा कि ये इसकी एड्रेस लिखेगा, आगे वाला लिखेगा ना। तो ये क्या किया, आगे वाले को बोला अभी रेयर, अब पीछे ही ऐड हो रहा है,
फ्रंट वाला तो वहीं रुका रहेगा, मैं फ्रंट में हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब पहला वाला आपको मैंने पूछा ना, जब पहला डेटा है तो फ्रंट भी यही है, रेयर भी यही है, अभी तो पूछा आपसे मैंने। तो पहला वाला है तो बोलेगा हाँ फ्रंट भी मैं हूँ, रेयर भी मैं हूँ, मेरे को तो लिखना पड़ेगा ना। लेकिन फ्रंट में नहीं, मेरे रेयर पार्ट में लिखूंगा मैं, रेयर पार्ट में। फ्रंट एक ही होगा, रेयर सबका आएगा। फिर जब निकलेगा ना तब समझाऊंगा, अभी पुश कर रहे हैं ना। अभी आप सोचो ना मैंने क्या बोला, आप यहाँ पहले पहले बच्चे बैठो, मैंने आपको क्या बोला, आप इसका एड्रेस नोट करो। आपसे आगे का एड्रेस नोट करोगे क्या? नहीं। फिर आप किसका करोगे? दूसरे का। फिर आप इसका, इसका जो लास्ट में होगा किसका करेगा? वो तो नल रहेगा। तो इसको पूछूंगा भाई तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, बोलेगा हाँ ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, तो ये लिंक बन रही है। तो तुम्हारे पीछे वाले का एड्रेस पूछ रहे हैं, तुम्हारे आगे कौन खड़ा है? कोई नहीं। समझ रहे हो? अभी तो मैंने बताया फ्रंट और रेयर एक ही है ना, डेटा ऐड कहाँ होगा? रेयर में होगा ना। अगर मैं अभी इसको फ्रंट, अभी देखो क्या, अभी खाली रेयर, अब क्या करूंगा, फिर रेयर को यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा कि अभी रेयर यहाँ आ गया, अब फ्रंट यहाँ है, रेयर यहाँ है। देखो इसकी अगली लाइन क्या है, रेयर इज इक्वल टू 10, पहले एड्रेस लिखो और रेयर जो है इसको पॉइंट करेगा। अब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा, जब बहुत सारे लोग आएंगे, समझो खड़े हो गए लाइन में, काफी सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली पूछूं, यहाँ पे लिंक बनी है, तो आप मुझे खाली बताओ फ्रंट कहाँ है और रेयर कहाँ है? वेयर विल बी द रेयर? यहाँ रेयर होगा और यहाँ फ्रंट होगा, बाकी सब कौन है? बाकी सब तो लिंक्ड है ना, ठीक है। तो रेयर ही है जो लिंक बना के अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, फ्रंट आगे की लिंक रेयर है और रेयर पीछे, बीच में सारा लिंक बन रहा है। फ्रंट के पीछे दूसरा, 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 जिसके पीछे कुछ नहीं मतलब वो लास्ट वाला। फ्रंट के आगे कुछ नहीं, रेयर के पीछे कुछ नहीं। तो ये डेटा क्या हुआ, यहाँ अभी ऐड हुआ, तो इसने इसमें एड्रेस लिखी, फिर बोला रेयर को अभी टेम्प को पॉइंट करो। अब जहाँ टेम्प पॉइंट कर रहा है उधर ही रेयर पॉइंट करे, तो रेयर भी यहाँ पॉइंट, टेम्प भी यहाँ। अब आप तीसरा डेटा ऐड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब वही प्रोसेस फिर से चलेगा। अब 2 के बाद तीसरा ऐड नहीं करना है, फिर से करना है ना मुझे। तो तीसरा जब किया तो टेम्प क्या कर रहा है, पुश करेगा ना नया, वापस टेम्प क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। टेम्प का काम क्या है, नया नया ऑब्जेक्ट पॉइंटर यानी बनाते जाओ मेमोरी में, ठीक है, और रेयर को उसके थ्रू फॉलो कराते जाओ, 3 और 30, ठीक है। अभी भी फ्रंट तो नल नहीं है, तो रेयर में नए की एड्रेस लिखो, इसको लिंक करवाओ, ठीक है, और फिर इसको शिफ्ट करो। अभी रेयर ये नहीं हुआ, अभी रेयर ये हो गया, समझ में आ रहा है? अब फिर से टेम्प क्या करेगा, फिर से एक नया और बनाएगा, राइट। फिर एक नया डेटा बनाया उसने, यहाँ पे बनाया एक और डेटा, ठीक है। मेमोरी में ये डेटा बनाता जा रहा है, ड्राइंग पे मत जाना, बकवास है भले, ठीक है, कंसेप्ट पे जाना। इससे 4 और 40 बनाया डेटा, और रेयर ने यहाँ पे एड्रेस लिखी, इसकी लिंक बनाई, राइट, और फिर रेयर इसको वहाँ से शिफ्ट करके इधर आ गया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मेमोरी अवेलेबल, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? पक्का है ना, श्योर ना? तो अब ये पुश से हमने यही कर रहे हैं, देखो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। देखो रन करते हैं फिर से, ठीक है। ये पुश किया तो 1 और 10, राइट, हो गया। देखो कुछ नहीं, 1 10 0 कुछ नहीं है पीछे, वही दिखाया आपको शुरू में मैंने, ठीक है। फिर पुश किया 2 20, तो देखो अब क्या करेंगे, तो इसने इसकी एड्रेस लिख दी ना, रेयर के बच्चों कुछ नहीं है। ये वो है ना r.next, हाँ नेक्स्ट की एड्रेस है ना बेटा, वही तो है, यानी ये 2 की एड्रेस है, ये 2 की एड्रेस है, समझ लो ये 2 की एड्रेस है मान लो, ठीक है जी। हाँ इसमें एड्रेस जानबूझ के डिस्प्ले कराया, देखो ये पॉइंट किया ना सिर्फ, नहीं तो आप बोलते सर ये मैं प्रिंट नहीं करा तो 1 10 2 20 ऐसे दिखता, ठीक है, वो तो डिस्प्ले कराने का है, उसमें कैसे भी कराओ, ठीक है। फिर से ऐड करो 330, राइट। अब क्या होगा देखो, इसकी एड्रेस इसमें आई, ओके। ऐसे ही ये बनता जाएगा, जैसे अभी दिखाया मैंने, क्या किया, यही तो किया, 1 10 इसकी एड्रेस, इसके अंदर कुछ नहीं, एग्जैक्टली रन टाइम कर रहे हैं। लेकिन देखो रन टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे अनसाइज एरे हुआ कि नहीं, अनसाइज एरे हुआ कि नहीं, बताओ ये क्या है, कंसेप्ट से अनसाइज एरे बनाया कि नहीं बनाया, लिंक बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है, राइट। तो अब रिमूव करते हैं, समझ में आया इतना? अब इसमें से देखो, जैसे हम इसको कर रहे हैं,
बीप डिस्प्ले कैसे हो रहा है, चलो डिस्प्ले भी देख लेते हैं। अब डिस्प्ले कैसे हो रहा है ध्यान से देखना, पुश के बाद है बीप, ठीक है। अब ये आपका बन गया ये वाला, ठीक है। अब 440 भी बना ही देता हूँ, चलो ना 1 4, अरे यार चलो ठीक है, ये आ गया 41 40 जो भी है, ठीक है। अब इस कोड को समझो बीप कैसे होता है। अब आपका डेटा बन गया पूरा का पूरा ये। जब आप जब पुश कॉल करोगे तो टेम्प का एक्शन चालू हो जाएगा ना। टेम्पररी क्या है, हमारा सपोर्टिंग वेरिएबल है, ठीक है। टेम्पररी हमारा सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, ओके। अब इस केस में मैं डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले मुझे बताओ, डेटा यहाँ है तो फ्रंट से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्यू है, क्यू में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो जो पहले आया वो पहले निकलेगा, वही है ना। तो पहले जो 1 आया तो 1 दिखना चाहिए, फिर 2 आया तो 2 दिखना चाहिए, 3 आया तो 3 दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम तो यहाँ पे है, फ्रंट यहाँ है, रेयर यहाँ है, डिस्प्ले यहाँ से यहाँ करना है। तो अब फंक्शन को ध्यान से समझना, एक एक लाइन को समझना। टेम्पररी इज इक्वल टू फ्रंट, क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्पररी को जहाँ फ्रंट पॉइंट कर रहा है वहां ले जाओ, टेम्पररी यहाँ आ गया इधर, इसका मतलब ये है ना। अब क्या लिखा है, वाइल टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्पररी नल नहीं हो जाता तो टेम्पररी का शो इन्फो करना। तो शो इन्फो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, डेटा डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले कर रहा है, डेटा, राइट, रेट यानी और उसकी नेक्स्ट की एड्रेस है ना, जो एड्रेस डिस्प्ले करा रहा हूँ ना मैं, तो ये सारा दिखा रहा है, राइट। ये एक शो इन्फो फंक्शन का काम है, लेकिन हमने इसको लूप में डाला, जब तक टेम्पररी नल नहीं हो जाए शो इन्फो करना। और फिर देखो पहले शो इन्फो फंक्शन क्या करेगा, ये दिखाएगा 110 और इसका डेटा दिखाएगा, ये दिखाएगा ना, ये 110 1 और 10 दिखा दिया। फिर दूसरी लाइन भी इधर लिखिए, क्या लिखा है, व्हाट इज टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी टेम्प को कहाँ पॉइंट करो अभी, नेक्स्ट एड्रेस। अब टेम्प को कहाँ, ये देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है, इधर इसकी एड्रेस लिखिए। अब क्या बोला, ये दिखा दिया, अब इसको इस पे इसको इधर ले जाओ, तो टेम्प यहाँ आ गया, वहां से नीचे शिफ्ट हो गया, समझे इसका मतलब। अब फिर से अभी यहाँ देखो, क्या टेम्प का टेम्प नल नहीं है, नहीं अभी भी डेटा है ना। तो ये दिखाओ, इधर आओ, राइट, ये दिखाओ, इधर आओ, राइट, फिर यहाँ लाओ, इधर जैसे ही नल आ गया ये दिखा के बाहर आ गया, क्यू डिस्प्लेड। हाँ तो इसको बेटा वही है, टेम्प ऑफ नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अगर आप टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 कुछ आएगा। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट को ऐसे ही लिखते हैं जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता है। अब देखो नल कब होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट लिखा तो ये दिखाया, फिर टेम्प यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है, नल कहाँ लिखा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में। तो ये जब नेक्स्ट पे जाएगा तभी तो नल होगा ना, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना टेम्प। अब ये लास्ट में क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो कहाँ आ गया टेम्प, नल पे। हाँ अब लास्ट में इसमें क्या लिखा है आपने, लास्ट वाले में नल है ना, तो टेम्प इज इक्वल टू, हाँ तो इसमें नल है तो इधर आ गया, नल पे पॉइंट कर रहा है तभी तो नल हुआ ना, फिर लूप में जाएगा, नहीं जाएगा ना तब, समझ गए कि नहीं। शुरुआत से पूरा ध्यान से समझना है, इसलिए मैंने बोला ना एक एक चीज ध्यान से समझना, राइट। तो यहाँ खत्म हो गया टेम्प का रोल, तो डिस्प्ले हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 सारा डिस्प्ले हो गया कि नहीं। पर सर वैसे करते तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट करके करते तो फिर कैसे, यहाँ पे टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट, चलो करते हैं, करके देखते हैं ना, क्या घबराने का, कर एरर से क्यों घबराने का, देखते हैं क्या होता है। चलो सेव, पहले इसको 0 करता हूँ, ठीक है। नाउ सी रन करते हैं, राइट, 1 1 10, ठीक है, डिस्प्ले करो, कुछ नहीं। लेकिन देखो अभी देखो 1 फिर करता हूँ 2 20, अब देखना डिस्प्ले करो, खाली एक ही दिखाएगा, क्योंकि पहले ही मैं डिस्प्ले करने से पहले ही चेक कर रहा हूँ क्या वो नल है। अच्छा तो वो लास्ट वाले तो नल तो दिखाई, क्योंकि वो जब तक वहां तक नहीं है इसलिए गड़बड़ी है, समझे ना। वो पहले ही चेक कर रहा है, मैं इधर आगे बढ़ूं क्या ये नल है तो मैं आगे दिखाऊं, पहले ये वैल्यू दिखा के बाद में नल करना ना तू। ये यहाँ से चेक कर रहा है इसकी वैल्यू नल है क्या, यहाँ बैठे बढ़िया नल है, हाँ तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगा। लास्ट वाला नहीं देखा भाई मेरे समझ गया ना, कैसे भी करो आप समझ गए तो करो ना, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा था, आप समझ गए तो डुबाइल पे करो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में पीप हो गया डिस्प्ले, अब पॉप करना है। अब पॉप का मतलब फिर से टाइम का रोल आएगा यहाँ पे देखना, अब निकलेगा कहाँ से, फ्रंट से,
अगर मैंने फ्रंट ही रिमूव कर दिया तो लिंक तो टूट जाएगी, एफ डिलीट हो जाएगा ना ये तो। फिर टेम्प किसको पॉइंट करेगा? नहीं करेगा ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पॉप कैसे किया, लिखा है अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो बोलेगा क्यू एम्प्टी है। कब बोलेगा ये? जब हम रन करते हैं, जब हम इसको रन करेंगे और पहले ही बोलेंगे क्या करो भाई डिलीट करो, तो बोलेगा क्यू एम्प्टी है। भाई कुछ है ही नहीं, मैं डिलीट कैसे करूँ? है ना, कर सकता हूँ ना कोशिश। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे गलती की चेक कर रहे हैं तो भाई गलती ना हो, पहले ही कोई गलती से डिलीट कर दो, उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया, गलती नहीं होनी चाहिए। अब एल्स में आए, अब एल्स में यहाँ से चालू होता है टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, यानी फिर से हमने क्या किया, टेम्प को बोला एक काम करो जहाँ फ्रंट है और टेम्प दोनों एक ही जगह पॉइंट करो, दोनों के पास सेम ही रेफरेंस होना चाहिए, है ना। अब उस केस में क्या किया, टेम्प यहाँ फ्रंट यहाँ, अब मैंने सिंपली किया टेम्प यहाँ आ गया तो फ्रंट को शिफ्ट कर दो उसके नेक्स्ट में। अब टेम्प यहाँ आ गया ना तो फ्रंट कहाँ जाना चाहिए, इसको ले जाओ भाई नीचे। क्यों भाई, इसको मैं खत्म करने वाला हूँ अभी, समझे ना। तो पहले लिंक बना दी, तुम पीछे जाओ और इसको निकालना है। अब ये निकलेगा तो ये आगे आएगा ना, तो पहले ये आगे आ गया, समझो मैंने इसको निकालने वाला हूँ, इसको अब मैंने क्या बोला कि भाई इसको फ्रंट बना लो, इसको ऐसे कर दो। अब ये तो अभी ये क्या है, ये टेम्प है ना, टेम्प रह गया ना ये, तो ये क्या है, फॉलोइंग नोड इज डिलीटेड। अब जहाँ टेम्प क्या है, शो इन्फो, अब टेम्प कहाँ पे है, ये टेम्प है, ये इसका इन्फॉर्मेशन आएगा ना, द फॉलोइंग नोड इज डिलीटेड, पूरा दिखा दिया भाई डिलीट। अब लिख दिया डिलीट टेम्प, डिलीट टेम्प, तो क्या हुआ, ये डेटा पूरा का पूरा इरेज हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, राइट। अब क्योंकि डिलीट हो गया, लेकिन इसका रेफरेंस तो स्टैटिक में अभी भी टेम्प, दोबारा से कॉल करेंगे टेम्प तो यहाँ पे है अभी भी, ठीक है ना। तो वापस से अगर देखा तो टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट कर दिया, फिर क्या होगा, टेम्प वापस यहाँ पे आएगा, यही प्रोसेस चलेगा ना, राइट। फिर क्या करेंगे, ओके भाई तुम नीचे चले जाओ, यहाँ आ जाओ, अब क्या करना है भाई, इसको खत्म करना है, तो ये निकल जाएगा डेटा, ओके। तो सर हम इसको टेम्प को अगर इधर लेके ही नहीं जाते और सिंपली फ्रंट को ही आगे कर देते तो बेटा आप डिस्प्ले कैसे कराते, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ? अच्छा हाँ, सिर्फ उसके लिए ऐसा किया ना। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बोला ना कि हम टेम्प का यूज करें ना पूरा, हाँ। मैं डिलीट करूं और फिर नेक्स्ट से लिंक कैसे ऐसा बनाओगे? तो अगर आप फ्रंट पहले समझो, अभी समझो आपने फ्रंट को डिलीट कर दिया, अभी एक और एग्जाम है, नहीं, आपने नहीं, बोला फ्रंट को डिलीट कर नहीं, दो, मेरी बात, अभी यहाँ पे फ्रंट है, ये रहा ना, इधर ही है ना फ्रंट और रेयर, यही है ना, नहीं, एक मिनट बात तो एक ही है ना भाई। हाँ चलो ठीक है, फिर ये इसके front नीचे है। हाँ, तो पहले हम फ्रंट को प्रिंट करवाएंगे, फॉलोइंग डेटा विल बी डिलीटेड। एक बात समझो, अगर आपने फ्रंट को प्रिंट भी करा दिया, लेकिन मुझे अगर आपने बोला कि डिलीट कर दो फ्रंट को, उसके बाद डिलीट कर दो फ्रंट को, अब मुझे बताओ फ्रंट को यहाँ शिफ्ट कैसे अरे नहीं करोगे? सर, सुनो तो सही। हाँ। पहले हम फ्रंट को प्रिंट करेंगे, फॉलोइंग डेटा विल बी डिलीटेड, फिर नीचे हम फ्रंट वाला नेक्स्ट वाली फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट। कैसे? फ्रंट तो डिलीट हो गया, फ्रंट का नेक्स्ट भी उड़ गया उसके साथ। डिलीट कहाँ, मैं सिर्फ प्रिंट कराने की बात कर रहा हूँ कि प्रिंट करवाएंगे, पहले एफ को प्रिंट करवाएंगे, डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, फिर एफ को नेक्स्ट में कर देंगे। कैसे करोगे? वही एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ नेक्स्ट चला गया, हाँ। तो डिलीट कैसे करोगे? डिलीट हो गया ना ऑटोमेटिक। अरे मेमोरी में तो पड़ा है, अभी भी बुद्धू बना रहे हो खुद को तुम। हाँ, तो अभी memory तुम ये में क्या पड़ा कर है। रहे हो कि भाई इसको नीचे शिफ्ट कर लो, हाँ, ये रहने दो, तो ये हीप में यूज होगा कि नहीं? ही चूज होगा, पर पढ़ा सर तो देखा भाई जाए तो सही। रीयूजेबिलिटी फिर हम क्या क्यों सीख रहे हैं? हाँ, आप समझिए ये क्या बोल रहा है, नहीं समझे होंगे, मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपको ध्यान से समझना चाहिए, इसका सवाल बहुत अच्छा था। अब ये है, ये क्या कह रहा है कि हम इसको टेम्प यूज क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फ्रंट क्यों नहीं डिलीट कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि आप फ्रंट को पहले दिखाओ, दिस विल बी रिकॉर्ड डिलीटेड, और फ्रंट को नीचे शिफ्ट कर दो, अब ये फ्रंट हो जाएगा, लेकिन ये डेटा अभी भी वहां पर पड़ा है हीप में। अब अगली बार फिर से फ्रंट यहाँ शिफ्ट कर दो, अगली बार फिर से फ्रंट यहाँ शिफ्ट कर दो। अब मुझे बताओ ये डेटा मेमोरी में पड़ा है, तो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं? सर काम तो क्यों करेगा ना। अरे वैसे खाली मैं पूछा आपको था। नहीं बोल रहा हूँ गलत नहीं है बेटा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ टेम्प का काम क्या है। आपको हीप क्या, बहुत मैंने बोला ना हीप लिमिटेड होता है, हीप इज लिमिटेड मेमोरी। आप अभी समझे कि अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे वे। अभी है ना ये प्रोग्राम हम जो करते हैं मुझे एक बात बताओ, आपने ये डेटा कहाँ पे है? हीप में है सारा, ये तो पता है ना, हीप डिस्कस किया था। अब हीप में क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, राइट, उसकी लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है। डिलीटेड का मतलब डिलीट ऑपरेटर यूज करोगे तो डिलीट होगा, अदरवाइज वहां पे पड़ा है,
अगर आपने डिलीट नहीं किया, सिर्फ फ्रंट को शिफ्ट किया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, तो फ्रंट यहाँ आ गया। ये डेटा कहाँ पे है? अभी भी है, लेकिन मैं उसको वापस रीयूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एड्रेस ही नहीं पता है ना उसकी, मुझे पीछे वापस जाने की एड्रेस ही नहीं पता है ना। मुझे पता है क्या वापस एड्रेस, तो एक बार लिंक टूट गई तो टूट गई, है ही नहीं ना हमारे पास, तो एड्रेस टूट गई, लेकिन मेमोरी में डेटा पड़ा है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ मैं उसको क्या करूं? अब मेरे लिए तो वेस्टेज हो गया, अब हीप होते हुए भी नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, पहले टेम्पररी को शिफ्ट किया, भाई तू एक काम कर, तू इधर जा, फ्रंट को मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, ये शिफ्ट कर दिया फ्रंट को, राइट, इधर आ गया। अब तू है ना इसको डिलीट कर, नहीं तो हीप फुल होता जाएगा मेरा भाई। तो ये एरिया में रीयूज करूंगा ना दोबारा, एक्सेस नहीं, लेकिन बेटा मेमोरी तो बच गई ना हमारी। आई एम टॉकिंग अबाउट हीप मेमोरी, एक्सेस तो कभी भी नहीं, आपने डिलीट करना है तो एक्सेस क्यों करना है? अरे भाई वो फाइल हैंडलिंग था इसके थ्रू फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, इसके थ्रू फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, वो अलग बात हो गई ना। अब ये कहाँ पे है आपकी फाइल मेमोरी है कि हीप मेमोरी है? हीप मेमोरी तो लिमिटेड होगी ना यार, फाइल में जितना लिखा है लिखो, राइट, ये समझे? तो अब सवाल क्या है, देखो तीनों मैंने आपको समझा दिए, शो इन्फो करके बस खत्म हो गया आपका, ये था क्यों। अब क्या है, इतना ही तो था। अब सवाल ये आता है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको खाली क्यों समझाया, स्टैक भी समझा सकता हूँ, लेकिन दोनों समझाऊंगा ना एक साथ गड़बड़ हो जाएगी, राइट, समझ में आया? कोशिश तो की है। अब डिफरेंस बताता हूँ, चलो ध्यान से समझना, पहले इसको इतना स्टॉप कर देते हैं।